हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के जीए क्वेश्चंस जो भी पेपर में आए हैं 11 और 12 अप्रैल की शिफ्ट में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आने वाले एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये टॉपिक्स आपके हाईलाइटेड रहेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है जो भी एग्ज़ाम आने वाली है एसएससी सीजीएल की। 21 अप्रैल तक पेपर चलेगा। 11 से 21 अप्रैल का शेड्यूल था एसएससी का सीजीएल टियर 1 का। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आते हैं। अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे गए थे इस बार। पहला क्वेश्चन है 103 अमेंडमेंट किस से रिलेटेड था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इकोनॉमिक रिजर्वेशन। दूसरा क्वेश्चन है सतकोश या टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है अंगुल ओडिशा में। कालबेलिया नृत्य दोस्तों किस स्टेट का फेमस था, तो ये आंसर होगा राजस्थान। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन, दोस्तों ओशियन में वाटर का कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन रिलेटेड था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन्स का लॉ, कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, वो था न्यूटन सेकंड लॉ, ये आंसर था उसका। व्हाट विल बी द एशियन गेम्स 2030। अब दोस्तों देखो यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एशियन गेम्स 2030 का वेन्यू क्या है, मतलब उसका होस्ट कंट्री क्या है, दोहा। तो दोस्तों जितने भी गेम्स होने वाले हैं 2030 तक, मतलब 2022 चल रहा है, 2022 से लेके 2030, जिसमें एशियन हो गया, ओलंपिक हो गया, या फिर कॉमनवेल्थ हो गया, जितने भी वह वर्ल्ड कप हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। ठीक है, तो हु इज़ द एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा है। तुगलक डायनेस्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन इन हरियाणा, कहाँ पे है वो, हरियाणा में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ और क्वेश्चन आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जाए। फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये इसका फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर है दोस्तों, इनका देखो दो ऑप्शन है अपने पास में, दंतिवर्मन एंड दंती दुर्गा। दोनों आंसर सही हैं दोस्तों, दोनों एक ही नाम है, एक ही बंदे के। नोबेल प्राइज़ 2021 के लिए साहित्य के लिए किसको मिला है, अब्दुल रजाक गुरना। और आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, इसका आंसर होगा 124 आर्टिकल। और 1328 में भारत में कौन सी डायनेस्टी ने क्या किया था, इन्वेट किया था, कौन सी डायनेस्टी ने पर हमला किया था, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। हिमा दास कौन सी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, आंसर होगा पेप्सिको इंडिया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से पूछा गया था, ये फ्लावर के कौन से पार्ट में, दोस्तों ऑप्शन देख के अपने को डिसाइड करना होगा ऑप्शन में क्या क्या गिवन है अपने पास में। विच डिजीज इज नॉट प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब दोस्तों ये भी क्या है, अपने पास ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन से अपन चूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, 100 अमेंडमेंट वाज डन बाय होम, किसके द्वारा दिया गया था। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एनवी रमना, यहाँ से पूछा गया था। तो हो सकता है किसी स्टेट का चीफ जस्टिस पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, पीएम आशा स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मूसी रिवर ये कहाँ पर है, इसका आंसर होगा हैदराबाद। वन क्वेश्चन फ्रॉम 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन कराची, कराची में जो मीटिंग हुई थी वहाँ से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज की थीम क्या थी दोस्तों, तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है दोस्तों हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो मैं हमेशा अपने करंट अफेयर की वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो थीम से रिलेटेड हमेशा आपको याद रखना है चाहिए, डेट और थीम आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ से आपकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और डेज की थीम पूछ ली जाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर में ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछा गया था। कलिंगा अवार्ड इज एसोसिएट विद विच स्टेट, ओडिशा दोस्तों, ये आंसर सही है। NIP स्टैंड्स फॉर, तो NIP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसका राइट आंसर होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो हो सकता है कोई और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जिसकी फुल फॉर्म अपने को पता हो। ठीक है, वन क्वेश्चन रिलेटेड था इनकम टैक्स लैब से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लीनिंग द वाटर प्रोसेस से रिलेटेड। जो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी नदी नाले जो भी साफ़ किए जा रहे हैं, जो भी अपनी रिवर है गंगा, उनको साफ़ किया गया था। तो ये प्रोसेस पूछा गया था। व्हीकल मोटर विल टियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केमिकल नेम पूछा गया था CH3CH2OH का। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों फेस्टिवल हेल्ड इन केरला, केरला में कौन सा फेस्टिवल हेल्ड किया जाता है, मनाया जाता है। बैट सोल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुतुबुद्दीन डेथ से रिलेटेड कौन से गेम खेलते के दौरान डेथ होती है उनकी, आंसर था पोलो। बैटल ऑफ चंदेरी हेरिजन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था।
चंद्रगुप्त दरबार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मुगल सल्तनत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन इज़ वाटर वर्ल्ड डे, देखो दोस्तों एक शिफ्ट में पूछा गया था अपने को हेरिटेज से रिलेटेड, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया वर्ल्ड वाटर डे, मतलब एक क्वेश्चन अपना डे से रिलेटेड आता है। और डे से रिलेटेड दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो अपने बनाया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि भाई पूरे साल में मंथ वाइज अपने कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, उन सब की लिस्ट अपने को गिवन है एक वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आंसर था 22 मार्च। विटामिन की डिस्कवरी किसने करी, यूरिया की डिस्कवरी किसने करी, सीएम ऑफ उत्तराखंड, दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, अभी चुने गए थे सीएम ऑफ उत्तराखंड, नाम आता है उनका पुष्कर सिंह धामी। आर्टिकल 23-24 किससे रिलेटेड है दोस्तों, इसका होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड। चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था। डीपीएसपी वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, ये आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीडीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन वाज फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन हेल्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इल्तुतमिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेटा अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब हर एक फील्ड को टच कर रखा है दोस्तों, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर अपने स्टैटिक जीके हो गया, सभी को टच किया हुआ है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, कौन सा है वो ऑप्शन देख के पता चलेगा। लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हु वाज द विनर ऑफ इंडियन सुपर लीग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल एम्बलम वाज एडॉप्ट इन विच ईयर, कौन सी ईयर में पूछा गया था, कौन सी ईयर में था ये आपको पूछा गया था। हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में। देखो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई अपने को दो ऑप्शन गिने होते हैं, एक तो होता परसेंटेज और एक होता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे इंक्रीज वाला पूछा गया था, ना कि परसेंटेज पूछा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड द फ्रेंच कंपनी इन विच ईयर, कौन सी ईयर में किया गया था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 11 और 12 अप्रैल को CGL हुआ था, वहाँ से अपन ने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में जो भी शिफ्ट आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड या फिर कोई डेज इंपॉर्टेंट होता है, उनकी थीम्स इंपॉर्टेंट होती है, जो भी क्वेश्चन हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों डेज को याद कीजिएगा, इनकी थीम्स याद रखिएगा, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद कीजिएगा, स्टैटिक जीके याद रखिएगा। ये जो जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको एटलीस्ट आउट ऑफ 25, अगर जो भी बच्चा है नॉर्मल है या फिर डल है, तो वो 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है वो 20+ GA में अटैम्प्ट कर सकता है, जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगी। नॉर्मलाइज स्कोर नॉर्मलाइज होता है ताकि आगे जाके Tier 2 में आपका जो भी एडिशन होता है स्कोर, उसमें आपको GA बहुत बूस्टअप करता है सिलेक्शन लेने में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।